हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान के अंतर्गत आज का टॉपिक है पर्वत निर्माण के प्रमुख सिद्धांत पार्ट 2। इसमें सबसे पहले पर्वत निर्माण का प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहले जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफरीज। जेफरीज ने अपने इस तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में किया था। गणितीय परिकलन के आधार पर जेफरीज ने बताया कि भूपटल से ताप के विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होकर सिकुड़ने से उसकी परिधि में 200 किलोमीटर तथा धरातलीय क्षेत्र में 5 गुणा 10 की पावर 16 वर्ग सेंटीमीटर की कमी हुई है। पृथ्वी के शीतल होने की क्रिया धरातल से 700 किलोमीटर की गहराई तक ही सीमित है, क्योंकि इसके नीचे की परतें तापीय ह्रास के कारण अप्रभावित रहती हैं। जेफरीज ने बताया कि जब ऊपरी परत ठंडी होकर सिकुड़ती है, तभी निचली परत में भी सिकुड़ने की क्रिया होती है, लेकिन निचली परत के सिकुड़ने में अधिक समय लगने से ऊपरी परत ही बड़ी रह जाती है। फलस्वरूप सिकुड़ती हुई निचली परत केंद्रीय परत से भी छोटी होकर अपने से नीचे की परत पर सट नहीं पाती है। जेफरीज ने बताया कि ऊपरी एवं निचली परतों के मध्य एक तनावहीन स्तर लेवल ऑफ नो स्ट्रेन होता है। इस स्तर के ऊपर वाली परत को निचली वाली परत से सटे रहने के लिए पुनः सिकुड़ना पड़ता है, जिससे ऊपरी परत निचली परत पर ध्वस्त हो जाती है और उसमें झुर्रियां पड़ने से वलनों की उत्पत्ति होती है। जेफरीज ने बताया कि जब तनावहीन स्तर के नीचे की परत सिकुड़कर ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो उससे अपने से नीचे वाली परत से सटे रहने के लिए फैलना पड़ता है और इसी दौरान तनाव उत्पन्न होने से निर्मित भ्रंशन क्रिया द्वारा ऊपरी परत निचली परत पर पुनः ध्वस्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप पूर्व निर्मित वलनों में उभार होने से पूर्ण रूप से वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है। अंत में जेफरीज ने बताया कि पर्वत निर्माण की क्रिया चक्रीय रूप में केवल कोमल एवं लचीली चट्टानों के क्षेत्रों में ही होती है, क्योंकि दबाव एवं तनाव से ये चट्टानें शीघ्र ही वलित हो जाती हैं। पृथ्वी के ठंडी होकर सिकुड़ने की क्रिया महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरीय तली के नीचे अधिक होती है। इसलिए पर्वतों की उत्पत्ति महासागरों के सम्मुख भागों अथवा समांतर महाद्वीपों पर ही होती है। पर्वत निर्माण का नेक्स्ट सिद्धांत है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स। होम्स ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1933 में किया था। होम्स ने बताया कि संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से ही होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता होने के बावजूद भी उनके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा विकिरण द्वारा नष्ट होती रहती है, जबकि आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों की कमी होने के बावजूद भी उनके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का संचय होता रहता है। होम्स ने बताया कि महाद्वीपों एवं महासागरों दोनों के नीचे अधिक ताप के कारण आंतरिक भागों में ही संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन महाद्वीपों के नीचे से उठने वाली तरंगें रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता से तीव्र वेगवती होती है। होम्स ने बताया
कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से जब संवहन तरंगे उत्पन्न होकर ऊपर की ओर चलने लगती हैं, तभी पपड़ी अर्थात क्रस्ट के नीचे पहुंचने पर उनकी दो स्थितियां होती हैं। प्रथम स्थिति, जिस स्थान पर दो संवहन तरंगें अलग होकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलने लगती हैं, तो वहां पर अपसरण अथवा फैलाव होने से उत्पन्न तनाव शक्ति द्वारा स्थल भाग दो टुकड़ों में टूटकर विपरीत दिशाओं में हट जाते हैं और बीच के खुले भाग में सागर का निर्माण हो जाता है। दूसरी स्थिति, जिस स्थान पर दो केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहन तरंगें पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचकर और मुड़कर क्षैतिज दिशा में आमने सामने की ओर प्रवाहित होती हुई एक दूसरे से मिलती हैं, तो अभिसरण द्वारा दबाव उत्पन्न होने लगता है और उस दबाव के फलस्वरूप धरातल में अवतलन होने से भूसन्नति का निर्माण हो जाता है। आगे चलकर होम्स ने बताया कि भूसन्नति निर्माण के बाद आरोही तरंगें महाद्वीपों एवं महासागरों की तली के नीचे के कुछ भागों को पिघलाकर भूसन्नति में जमा करने लगती हैं, जिससे महाद्वीपीय परत के पतला होने के कारण भूसन्नति की तली में धसाव होता रहता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी दबाव एवं आंतरिक ताप के कारण मलबे के रूपांतरित होने से पर्वतों का निर्माण होता है। होम्स ने बताया कि संवहनीय तरंगों की क्रिया एक चक्र अर्थात साइकिल के रूप में होती है, जिसमें क्रमशः भूसन्नति का निर्माण, पर्वतों की उत्पत्ति और पर्वतों का उत्थान होता है। भूसन्नति निर्माण से लेकर पर्वतों के उत्थान तक संवहनीय तरंगों की तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था भूसन्नति निर्माण की अवस्था, दूसरी अवस्था पर्वतों का निर्माण और तीसरी एवं अंतिम अवस्था पर्वतों का उत्थान।